सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं एनआईटी आंसर। सो आज की वीडियो में हम जो है क्लास 10th के मैथ का रियल नंबर चैप्टर का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके टर्म 1 में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए ही ये टारगेट किया जा रहा है। सो वीडियो को एंड तक बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। सो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चंस को ये पेपर पे देख के बताऊंगा और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ही डिस्प्ले हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि इफ a स्क्वायर बराबर 25, तो कुछ लिख लेते हैं हम लोग पहले से। a स्क्वायर बराबर 23/25, तो स्क्वायर को खत्म करेंगे तो a बराबर √23/25, तो a बराबर √23/5। सिंस हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एक इरेशनल नंबर को कोई भी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर ही देता है, तो वो ये जो हम लोग का a जो हो जाएगा वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच n into n plus 1 into n plus 2 is divisible। सो n into n plus 1 into n plus 2, हम लोग को n जो है एक इवन नेचुरल नंबर दिया गया है, तो हम लोग को लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताना है जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए। तो पहले हम लोग समझते हैं इसको कि n जो है हम लोग का 2 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है क्योंकि इवन है, 6 हो सकता है और इसी तरह और भी नंबर हो सकते हैं। और n plus 1 हम लोग का हो सकता है 3, 5, 7 और n plus 2 हो सकता है 4, 6 और 8। तो पहले अगर पहले सेट की ही बात कर ली जाए तो 2 into 3 into 4 हम लोग का साफ ये 8 into 3 24 हो जाता है। तो ये तो हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन डी 24 यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। दूसरे में भी अगर देखा जाए तो ये 24 तो मल्टीपल बन ही जा रहा है 6 into 4 और भी 8 यहाँ 3 इसको अगर डिवाइड करें तो 3 into 2 हो जाएगा और यहाँ 8 3 into 8 भी हम लोग का 24 और ऐसे भी बहुत सारे केसेस भी अगर आप देखेंगे तो आपको 24 मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये 24 जो हम लोग का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, टू पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, एक a है और एक b, a एंड b। हम लोग को a बताया गया है कि a बराबर है x to the power 3 into y to the power 2, तो x³ into y स्क्वायर। और b के बारे में बोला गया है कि x into y³। सो इसमें हम लोग को बोला गया है कि x y प्राइम नंबर है, HCF और AB निकालना है। ये क्वेश्चन जो है मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया है। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a को पहले हम लोग जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। a को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर प्राइम फैक्टर में तो दिया ही गया है क्योंकि x और y हम लोग का प्राइम फैक्टर है और उसका पावर है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो दोनों में जो है हम लोग का x का 1 पावर कॉमन दिखाई देगा और y का 2 पावर कॉमन दिखाई देगा। तो HCF तो सीधे HCF ऑफ a b जो है हम लोग का वो हो जाएगा xy स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हम लोग का बी ऑप्शन सही है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इसमें से कौन सा इरेशनल नहीं है। ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। तो पहला ऑप्शन है 2 minus √3 into 2, 2 minus √3 into 2। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अंदर वाले ब्रैकेट जो है वो
एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वन ये रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर जो है वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। और अगर हम लोग उसको रेशनल से मल्टीप्लाई भी कर दे तो वो भी रेशनल नहीं होगा, इरेशनल ही होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही है। आप लोग को ये प्रॉपर्टी याद करनी होगी कि सम और सब्ट्रैक्शन जो है ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, और इरेशनल के साथ अगर हम लोग रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इरेशनल आता है। सेकेंड ऑप्शन में √2 प्लस √3 इंटू 2, इसमें भी वही है कि दोनों का सम जो है वो इरेशनल हो जाएगा, और उसको अगर हम लोग रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल हो जाएगा। फिर सी नंबर ऑप्शन हम लोग का है √2 माइनस अच्छे से लिखते हैं इसको, √2 माइनस √3 इंटू √2 प्लस √3। ये देखिए तो एक प्रॉपर्टी आपको याद जरूर आएगा, क्योंकि a माइनस बी यहाँ है और इंटू a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी सभी को याद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 बराबर -1। ये हम लोग का जो है देखिए एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि एक -1 आना है। तो यहीं पे हम लोग सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का, और फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स x एंड y, x एंड y दो नंबर हैं, उसका हम लोग को एलसीएम निकालना। अब x और y के बारे में भी हम लोग को कुछ और जानकारी दी गई है कि वेयर x इज अ मल्टीपल ऑफ y इज अ मल्टीपल ऑफ x। हम लोग का जो y है वो मल्टीपल ऑफ x है। इसको हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाहता है कि y जो है हम लोग का वो उसको जो है हम लोग x के मल्टीपल के टर्म्स में लिख सकते हैं, x इंटू सम वैल्यू m, जहाँ पे हम लोग का m कुछ भी एक वैल्यू है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है वो बात की बात है, लेकिन उसको हम एक जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है कि y इज अ मल्टीपल ऑफ x। सो अब x तो हम लोग का है, तो इसमें साफ हम लोग का एचसीएफ जो है दिखाई दे रहा होगा कि दोनों में जो है x हम लोग का कॉमन है। सो x से दोनों डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम लोग का जो है यहाँ पे एचसीएफ x होगा, बट यहाँ पे हम लोग को एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम हम लोग का जो है y हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी छोटी गलतियों से आपको बचना है। यहाँ पे एलसीएम पूछा गया था और मैंने यहाँ एचसीएफ बता दिया था। सो इस सब पे ध्यान दीजिएगा, वरना आपका ये भी गलत हो सकता है। नेगेटिव नंबर तो नहीं होता, लेकिन आपको 0 नंबर मिल जाएगा इसके कारण। सो ऑप्शन बी सही होगा। सो सिक्स क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं एडिट करके आपको बता देता हूँ। m स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ m इज अ, तो m स्क्वायर माइनस 1 जो है डिविजिबल बाय 8 है, ये हम लोग को बताना है ये कब होगा। m स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, तो हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या है, इवन इंटीजर। अगर हम लोग एक इवन इंटीजर को डालें जैसे कि 2, तो अगर हम लोग m की जगह 2 डाल के देखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो एक ही ऑप्शन हम एक ही हम लोग को दिख रहा है कि ये 3 जो है साफ डिविजिबल नहीं है बाय 8। तो अगर हम लोग एक भी ऐसा ऑप्शन निकाल देते हैं इवन इंटीजर में जो कि डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाता है, क्योंकि 2 तो एक इवन इंटीजर है, और अगर आप आगे भी देखेंगे तो वो भी नहीं ही आने वाला है। तो अगर हम लोग अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑड इंटीजर, तो 2 पे पावर 3 पे पावर 2 माइनस 1, तो ये 8 आ रहा है। तो एक और हम लोग चेक कर लेते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24। तो अगर हम लोग देखें कि ऑड इंटीजर वाला जो है ये आ रहा है दोनों में, तो अभी रहने देते हैं इसको। हम लोग जो है नेचुरल नंबर पे चेक करते हैं। नेचुरल नंबर तो हम लोग का यही गलत हो गया, क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर है। 2 से नहीं आया तो नेचुरल नंबर से भी नहीं आएगा। होल नंबर से भी, पूरा कंप्लीट होल नंबर का सेट को भी हम लोग इसका आंसर नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम लोग का ऑड नंबर ही एक पॉसिबल वैल्यू बन सकता था। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट भी करते तो ये आ जाता। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको मार्क करके आप कंप्लीट
कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 10 को अगर इंक्लूड करके हम लोग 1 से 10 तक को ले तो ऐसा एक नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है। आगे बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं लेकिन हम लोग को सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि 1 से 10 तक के सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। तो इसमें सिंपली हम लोग करना कुछ नहीं है, जब हम लोग दो चीज का एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि हम लोग 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम लोग का यहाँ पे 4 आएगा। 4 का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये दोनों से डिवाइड हो जाता है, इसलिए तो इसको एलसीएम बोला जाता है। एलसीएम का डिफिनेशन ही यही है कि 2 और 4 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो अगर 1 से 10 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो वो जो नंबर क्रिएट करेगा वो भी सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो 1 से 10 तक का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ तो 2 ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये 2 हो जाएगा, 3 5। तो यहाँ 5 से अगर हम लोग करें तो 1 1 1 1 7 2 3 1। तो एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 2 into 3 into 2 into 5 into 7 into 2 into 3 10। ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 40। ठीक है, तो 6 into 2 12 24 125 2 4 5 0। पेज क्वेश्चंस में हम लोग को इसका आंसर आ रहा है 2520, जो कि हम लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था बट एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन था। तो एक नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एचसीएफ एंड एलसीएम, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा, आप वहां से देख लीजिए। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर, एचसीएफ दिया गया हम लोग को, एचसीएफ हम लोग को दिया गया है 33 और एलसीएम दिया गया है हम लोग को 264। फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 एंड द क्वोशिएंट इज 36। इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर जो हम लोग का है वो नंबर, फर्स्ट नंबर को हम लोग ए मान लेते हैं, ए हम लोग का जो है हो जाएगा वो 33 into 2 और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं दिया गया इसलिए प्लस 0, तो 33 66 जाएगा फर्स्ट नंबर। और हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम उसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं तो 33 एचसीएफ, एचसीएफ यहीं पे अगर हम लोग अप्लाई इसको कर दे तो एलसीएम जो है हम लोग का 264 इंटू एचसीएफ 33 बराबर नंबर ए 66 इंटू नंबर को बी मान सकते हैं हम लोग, या बी ठीक। तो बी को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 246 इंटू 33 बाय 66, ये 2 ये 1 2 3, सो हम लोग का 264, अच्छा 264, सॉरी यहाँ 264 होगा, इसलिए में गलती हो गई। 264
4, तो 132, तो यहाँ पे 132 जो ऑप्शन हम लोग का है वो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी के बाद हम लोग जो है 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी है क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। तो सबसे पहले तो हम लोग रिमाइंडर को हटा देते हैं। 70 में अगर हम लोग रिमाइंडर 70 में हम लोग रिमाइंडर 5 को हटा दें तो ये 65 हो जाएगा। और दूसरे नंबर 125 में रिमाइंडर 8 को हटा दें तो ये हो जाएगा 117। तो ये दोनों का हम लोग को जो है लार्जेस्ट नंबर पूछा, तो ये दोनों का हम लोग को जो है एचसीएफ निकालना होगा। ये दोनों का एचसीएफ जो है हम लोग तो देखते हैं। 65 को हम लोग लिख सकते हैं 13 into 5 और 117 को लिख सकते हैं 13 into 9। तो यहाँ पे एचसीएफ हम लोग को दिख रहा है कि एचसीएफ जो है हम लोग का वो 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हम लोग का इसमें करेक्ट जो है। एक असर्शन और एक रीजन का दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों दिखाई देंगे लाइन बाय लाइन। मैं दोनों को ही आंसर एक ही बार में आपको बता देता हूँ। पहला असर्शन पढ़ते हैं। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। असर्शन हम लोग को है रूट 2 इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। असर्शन हम लोग का सही है। रीजन इफ p इज अ प्राइम देन रूट p इज अ इरेशनल नंबर। अगर हम लोग का जो है p प्राइम नंबर है तो रूट p हम लोग का पूछ रहा है कि क्या प्राइम नंबर है। हाँ ये भी सही है, क्योंकि अगर रूट का जो है हम लोग का बाहर कैसे निकलता है कोई भी नंबर, तो नंबर को जो है किसी एक चीज का मल्टीपल होना चाहिए। दो सेम नंबर का मल्टीपल होगा, जैसे कि 3 into 3, तभी ये बाहर 3 के रूप में निकल सकता है। तो हम लोग को उसको स्क्वायर के फॉर्म में क्रिएट करना होता है। लेकिन जो प्राइम नंबर होता है वो तो खुद से 1 से या खुद से ही डिविजिबल होगा। तो ये तो कभी भी किसी के स्क्वायर में फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये जो है इरेशनल नंबर होगा। दोनों सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और रीजन जो है हम लोग का असर्शन को जो है रीजन जो है हम लोग का असर्शन के लिए बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसलिए ये जो है ए ऑप्शन सही होगा इसका। और इसके बाद जो है हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं। असर्शन में जो लिखा हुआ है ए कि 2 इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही। 2 तो हम लोग का रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग देखें तो 2 हम लोग का एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अगर इसका हम लोग स्क्वायर लें तो ये तो इरेशनल आ जाता है। मगर अगर हम लोग 4 जैसे कि है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो ये जो है हम लोग का रेशनल नंबर आता है। तो ऑप्शन इसका जो है रीजन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन इसका सी हम लोग का सही हो जाएगा, जिसमें है कि असर्शन हम लोग का सही है और रीजन गलत है। सो दोनों क्वेश्चन हो गए। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 11 या 10 या 11 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। बाकी के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो अगले पार्ट में आ जाएंगे, यानी कि इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि कवर कर देंगे कंप्लीटली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई आपको क्वेरीज है, जैसे कि कोई क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम जो है उसका आंसर तुरंत से तुरंत देने की कोशिश करेगी। तो सेकंड पार्ट आई थिंक आप लोगों को इवनिंग तक मिल जाएगा कल। सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।